कुछ समय तक अपलाइन के साथ लगे रहने से बिलीव पैदा हुआ और धीरे धीरे बिलीव के साथ कमिटमेंट पैदा हुआ। हम तो विश्वास के साथ सामने वाले आदमी को बोलते थे, भाई साहब बिजनेस बहुत अच्छा है, 4 आदमी जुड़ चुके हैं, आप आ जाओगे तो 5वें हो जाओगे। इसके अलावा कोई बात कहने लायक हमारे पास नहीं थी। लेकिन बिलीव के साथ लगातार ये बात कहते गए। लोग बाग मना करते थे, हम कहते गए, रिजल्ट नहीं थे। पत्नी नाराज, बच्चे नाराज, मां बाप नाराज, सारी दुनिया नाराज हुई हमसे, हमारी अपलाइन से नाराज हुई उनकी फैमिली। लेकिन कहते हैं ना कि सतीश पंडित ने उस कविता में सारा बिजनेस तो खोल के रख दिया। सारा बिजनेस उन्होंने लिखा है, इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर के लिए कुछ लज्जते कुर्बान कर आराम कर। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां। जब नए काम की शुरुआत आप करेंगे तो आपको कुर्बानियां देनी पड़ेगी, कीमतें अदा करनी पड़ेगी। लेकिन 90% आदमी शुरुआती 1 साल कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं होते, सीखने के लिए तैयार नहीं होते। वो तो सिर्फ चाहते हैं कि 4 बन जाए और 500 का चेक आ जाए। उन्हें इस बिजनेस की रॉयल्टी और टेक्निकल का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि 4 उल्लू बन जाए और मेरा 512 का चेक मेरे पास आ जाए। इस टेक्निक पर काम करते हैं। मत कीजिए। ये बिजनेस 4 आदमी बनाने का नहीं है, ये बिजनेस जीवन बनाने का है। जिंदगी बदल देता है ये बिजनेस। लेकिन शुरुआती 1 साल आपको कीमतें अदा करनी पड़ेगी। आज जो आप 10,000 और 20,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, आपको याद दिला दूं कि 15 साल तो आपने पढ़ाई की है, एजुकेशन ली है, आपने फीस भरी है, स्कूल में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, किताबें खरीदी है, उसके बाद आपने ट्यूशन फीस दी है और सारी कीमतें अदा करने के बाद आज 10,000 और 15,000 के आदमी आप बने हैं। लेकिन वहां पर 15 साल की एजुकेशन आपने ली है, 15 साल आपने कीमतें अदा की है। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ 1 साल कीमत मांगता है। 1 साल तक रेगुलर मीटिंग में आना, इस क्लासों में आना, सीखना। 1 साल तक लगातार किताबें, टेप्स, बुक्स। 1 साल तक लगातार अपलाइन काउंसलिंग। इन तीनों चीजों को मिलाते हैं तो बनता है सिस्टम। और जब 1 साल के साथ हम सिस्टम में लग जाते हैं तो 1 साल जब हम कीमतें चुकाते हैं, कीमतें कौन सी? कीमतें बहुत सारी। हमारे घर में हम एडजस्टमेंट करते हैं। 100 रुपए हमारे बजट से निकालकर हम सेमिनार और टेप पे खर्च करते हैं, पहली कीमत। दूसरी कीमत, हमारे घर पर साला आता है और हमें मीटिंग में आना पड़ता है, दूसरी कीमत। हमारे रिश्तेदार के घर में शादी है और हमें फंक्शन अटेंड करना पड़ता हो, तीसरी कीमत। 1 साल तक वो कीमतें चुका देते हैं तो 1 साल बाद ये बिजनेस चाइनीज